हमारे दर्शक की क्वेरी रही है मीशो को लेकर के। अंबाला मैम देखिए मीशो पे आपका व्यू क्या है, और इन्होंने कुछ धनराशि भी शायद भेजी थी। और एक और दर्शक हैं जिन्होंने सवाल भेजा है, कह रही हैं कि हाँ, सौरभ जी का भी सवाल है, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आपके शो की क्या बात है, मज़ा आता है और ज्ञान भी प्राप्त होता है। धन्यवाद आपको सर शो को होस्ट करने के लिए। धन्यवाद सर आपका इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। मीशो पर राय जानना चाह रहे हैं, 180 पर 200 शेयर हैं, कह रहे हैं कि अभी लॉस हो रहा है, क्या करें। 15 रुपये का लॉस पर शेयर का इनको हो रहा है। अंबाला मैम क्या करें अभी मीशो को लेकर के, और साथ में एक बैंक का स्टॉक्स भी जो आपके पसंदीदा हो उसके बारे में भी आपकी टिप्पणी। ठीक है, तो अभी मीशो 165 पर है। देखिए आपको 157 का स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बोला है कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, जो भी आपका व्यू है, ये स्टॉप लॉस आपको रास्ते में रख देना चाहिए। तो 157 स्टिल इंटैक्टेड, उस स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसको होल्ड करिएगा। इसमें मूवमेंट बनेगा तभी जब ये वापस से 195, 197 इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो। तो अभी तो बहुत समय है उस चीज के लिए। तो फिलहाल आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। और जिस तरह से आपका 15-20 पॉइंट पर आपका सवाल आया है, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आपका होराइजन इसको लेकर के बहुत लंबी अवधि का तो नहीं ही होगा, इसीलिए स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दीजिए। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा है बैंक्स को लेकर के, बैंक वाला मैम अभी आगे फिर आएंगे आपके पास, वो पूछ लेंगे। ओला आप देख लीजिए, ओला देख लीजिए जरा, है ना, ओला पहले देख लीजिए। उस पर हम सेकंड राउंड में, जब आप रचित जी से भी नहीं लिया तो आपसे और रचित जी से एक साथ ले लेंगे। ओला पे जरा पहले राय दे दीजिए। आज अब जो है 47 भी क्रॉस हो गया है, तो ये जो है 50 की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ 5.5% ऊपर है। अभी बताइए क्या करें। तो अभी भी होल्ड करिए। खरीदने के लिए जितना ऊपर जा रहा है, मैंने जब 45 पे लास्ट रिकमेंड किया था विपुल जी, ये कहते हुए कि इसके बाद रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फर्स्ट टारगेट की कंपेयर 46 पर, इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अभी जिनके पास है आप होल्ड करो आराम से। आप अपने स्टॉप लॉस जो दिया हुआ है उसके साथ इसको बनाए रखिए। बाकी फिलहाल फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। इनफैक्ट जो टारगेट्स है 50 पर अपनी आधी क्वांटिटी या तो बुक करना, या फिर आपके एंट्री को जो आपका भाव है, मोस्ट लाइकली आपकी हाईएस्ट बाइंग फ्रॉम माय साइड तो लेटेस्ट रीसेंट वाली 45 तक, 45.50 तक ही है। तो वहां के जैसे आपका 50 का भाव आ जाए, मेरा सजेशन आपको ये होगा कि 46 रुपए 60 पैसे पर अपना स्टॉप लॉस लगा लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि आप 50 के बाद 60 को भी देख सके, और वो भी उसमें भी प्रॉफिट ही आए, आपका रिस्क बिल्कुल ना हो आपके कैपिटल पर। तो अप्रोच अभी फिलहाल ये है। फ्रेश बाय अब मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ द इनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। इनफैक्ट HFCL आज रिबाउंड दिखा रहा है। जिन लोगों को एग्जिट लेना है आप आज एग्जिट ले लो, क्योंकि ये वॉल्यूम है। बाकी मर्जी आपकी, करोगे आप अपने मन की ही, लेकिन आज इसको आप थोड़ा भुना सकते हो। फोमो से बाहर आओ। और जिनके पास भी HFCL एनीवेज 160 के नीचे के लेवल की बाइंग है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक अप करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो आज जो ये मूवमेंट हो रहा है HFCL में, इसको अपने लिए प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर एक्सेप्ट करिए जी। चलिए, तो HFCL पे जो है प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। जिन लोगों की पुरानी खरीद है उनके लिए सलाह कि HFCL में मुनाफा अभी के लिए बुक कर लें। नई खरीदारी नहीं करनी है ना मैम? अभी नहीं, अभी हाँ अभी नहीं। ये ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आज की रिकवरी को देख करके आपको लगे कि फिर से मोमेंटम वही आ गया। ऐसा नहीं होगा। अभी के लिए प्रॉफिट बुक करने का टाइम मिला हुआ है। अगर थोड़ा सा ऊपर लिया हुआ है तो फिलहाल के लिए निकल जाइए यहाँ से, और नीचे है तो अच्छे प्रॉफिट में ही निकलिए। चलिए चलते हैं जरा प्रदीप सर के पास। और प्रदीप सर जरा आप देखिए इस समय क्या करना चाहिए। एक शेयर मैंने आपके लिए जो निकाला था वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करता हुआ अदानी टोटल गैस, ये अंशुल सर से लगातार पूछ रहे थे। आज आप बताइए, 1-1.5% की मजबूती आज भी देखने को मिल रही है। क्या करें, छोड़ दें या अभी भी यहाँ पे कोई गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? और साथ ही साथ आप JSW इंफ्रा भी देख लीजिएगा सर फटाफट। जी विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि ATGL अभी एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकता है। ऑलमोस्ट 712-715 का जोन रिविजिट होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो अगर किसी के पास भी पोर्टफोलियो में है, शॉर्ट टर्म भी हुआ है, एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। बाकी अदरवाइज ज्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे इस काउंटर में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा कंसिडरेशन के बाद स्टॉक जैसे ही 820 830 को क्रॉस करके सस्टेन होता है, अगेन आपको 965 और 1000 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो अभी तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। और सेकंड बताया सर आपने JSW इंफ्रा सर, ये थोड़ा सा काफी लोगों के कल सवाल भी आए थे सर कि कह रहे थे लोग कि अदानी टोटल के कंपैरिजन में नहीं चल रहा, दोनों एक ही सेक्टर में हैं, तो कई सारी लोगों के
क्वेरीज कल की बात कर रहे हैं, आज भी काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, क्या करना चाहिए अभी यहाँ पे? नहीं, मुझे लगता है कि विपुल जी बने रहना चाहिए, बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल है। नहीं चला कुछ टाइम, अभी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। जैसे ही स्टॉक 292 295 क्रॉस करके ब्रेकआउट देता है तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से ऑल टाइम हाई ऑन द वे पॉसिबल होगा। सो होल्ड रखने का ही सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 252 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा, और ऑल टाइम हाई ऑन द वे। थोड़ा टाइम चाहिए होगा, 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि काउंटर आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंशु सर के पास। और अंशु सर, एक तो जरा आप बताइए कि अभी जो रेलवे में कोई गुंजाइश कहीं दिखाई दे रही है क्या? जैसे RVNL है 1-2% ऊपर है, बहुत लोगों के काफ़ी सारे सवाल लगातार सर भर के आ रहे हैं डेली बेसिस पे, शेयर नहीं चल रहे हैं। और दूसरा सेजिलिटी भी ले लीजिएगा, 40 रुपये का शेयर है, क्या करना चाहिए? सर देखिए, सेजिलिटी में तो अभी 37.56 लोअर एंड ऑफ दी रेंज है। ये रेंज हो गई है आज इस करंट वीक को अगर मिला लें तो 76 हफ्ते हो चुके हैं रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर 55-50 नहीं तोड़ता है, नीचे 37.56 नहीं तोड़ता है। तो अभी तो कुछ नहीं करना है, 37.56 के आसपास देखेंगे। अगर बुलिश एविडेंस बना, जो कि उम्मीद है कि बनेगा, तो फिर बाई करेंगे। और अगर उसको तोड़ के क्लोज करता है तो फिर नीचे में 2 गैप छूटे हुए हैं, एक 32 रुपए पे और एक 29 रुपए 87 पैसे पे, इसको फिल करने आएगा। तो मैं अभी तो कुछ नहीं करूंगा, 37 रुपए 56 पैसे पे एक बार वहां पे रिव्यू करूंगा क्या करना है। रेलवे में सर RVNL आज भी अगर आप देखेंगे अच्छे ऑर्डर मिले, बट पहले 90 हफ्ते में 61% करेक्ट हुआ, 4 हफ्ते की पुल बैक रैली बनी। पिछले 6 हफ्ते में करंट वीक को मिला लें तो 7वां हफ्ता फिर 27% गिर गया। अगर वन डे की जगह इसको 1 ईयर या उससे ज्यादा का चार्ट करके देखें तो कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे हैं। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप लगाना चाहें लगा लीजिए, सब एक दूसरे के नीचे हैं। तो रेलवे में कहीं से कोई बाइंग नहीं बन रही है। जितना जल्दी आप एग्जिट करेंगे, हर बार सवाल पे मैं यही बोलता हूँ, रेलवे से आप जितना जल्दी एग्जिट करेंगे उतना बेहतरीन आपके लिए रहेगा। तो मेरे को कहीं से अभी कोई बाइंग आते हुए नहीं दिख रही है। ऑर्डर विन के सहारे कोई भी अगर पॉजिटिव ट्रैक्शन मिलता है, निकलने की ही कोशिश करना चाहिए। चलिए ये बात है यहाँ पर। और इन सब के बीच में बद्री कॉफी एक ट्रेड बन रहा है। बताइए सर। इंडो काउंट इंडस्ट्री लिमिटेड, ICIL, इंडो काउंट, हाँ 337 रुपए चल रहा है। 133 दिन के कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट बना था 1 जून को, कल उसको रिटेस्ट किया और आज फॉलो थ्रू एक्शन है। तो 337 रुपए में बाई कर सकते हैं। नीचे 315 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 350 रुपए पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसको पहले टारगेट की तरह यूज कीजिए। ओवरऑल ब्रेकआउट का टारगेट 380 रुपए आ रहा है। तो 350 और 380 2 टारगेट से इंडो काउंट बाई करके चल सकते हैं। चलिए इंडो काउंट इंडस्ट्री स्क्रीन पर आपके 337 पे चल रही है अभी, जो है 350 380 2 टारगेट पे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट टारगेट पे एक रुकावट आ सकती है, तो अगर वो रुकावट क्रॉस होती है तो फिर 380 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वरना आप चाहें तो एक बड़ा हिस्सा अपने मुनाफे का वहां पर बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 315, 315 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये सलाह दी जा रही है यहाँ पर खरीदारी करने की। और यहाँ पर करीब 6.25% की तेजी देखने को मिल रही है। 340 के आसपास अब पहुँचता हुआ 350 का फर्स्ट टारगेट वो क्रॉस करता है तो 380 दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। 315 ये आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। एक और ट्रेड यहाँ पर दिया गया है अंशुल जी की तरफ से। यहाँ पर जैसे ही लक्ष्य या तो भेदे या फिर तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होगी तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आते हैं। और स्टॉप लॉस टारगेट में अगर कुछ रिवीजन करना चाहें हमारे एक्सपर्ट तो भी जो है हम इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अब करीब 340 341 के बीच में अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर वोडाफोन और सुजलॉन दोनों पे ही राय जानना चाहेंगे। पहले तो वोडाफोन सर, बड़ी राहत मिल गई बॉम्बे हाई कोर्ट से। अब मतलब एक अच्छी खबरों का दौर अभी यहाँ पर बना हुआ है लगातार। हालांकि शेयर में वैसी तेज़ी नहीं है जैसी तेज़ी होनी चाहिए थी, शायद चूँकि एक रैली आ चुकी है इस वजह से। क्या ये चीज़ें बाज़ार पहले से फैक्टर इन करके चल रहा था? दोनों भारतीय एयरटेल और जो है वोडाफोन दोनों को बड़ी राहत मिली हुई है। वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस से जुड़े मामले में याचिकाएं जो है में बड़ी राहत मिली हुई है। और मतलब 20,000 करोड़ 21,000 करोड़ के आसपास की राहत मिली है। और उसमें 11,000 करोड़ के आसपास शायद अकेले वोडाफोन को जो है राहत मिलेगी। आप कैसे देख रहे हैं सर
जो DOT स्पेक्ट्रम ड्यूज को जो एक तरीके से स्क्वैश किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से? सर न्यूज देखिए पॉजिटिव है और हम समझे ये पर्टिकुलर एक जो केस है ना, ये आगे भी इनके बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अभी गवर्नमेंट्स के साथ जिसको क्लियर करने में असिस्ट करेगा। तो ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, बट क्वांटम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब 11,000 है, सफिशिएंट है, बट इतना नहीं है कि स्टॉक मोमेंटम में आपको वो प्राइस एक्शन आता हुआ दिखे, क्योंकि 15 रुपए 60 पैसे का एक जो नियर टर्म टारगेट लेवल्स है वो कहीं ना कहीं वहां पे आपको एक उसके पहले एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट कोई गेम चेंज नहीं हो रहा है। 13 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 15 रुपए 60 पैसे और फिर 17 रुपए एंड गोइंग फॉरवर्ड आगे के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, न्यूज पॉजिटिव है बट बहुत ज्यादा डायरेक्शनल चेंज देने वाली नहीं है। सुज़लोन भी आप देखें बिल्कुल निफ्टी, तो अभी कुछ नहीं करना है सर इसमें? सर आपके पास अगर पोजीशन है तो बनाए रखें, और अगर पोजीशन नहीं है तो फिर ये देख लीजिए कि पहला टारगेट अगर आप, क्योंकि आप विचलित हो सकते हैं, 15 रुपए 60 पैसे सप्लाई पॉइंट देखने के बाद वापस नीचे आ सकता है। 15.60 का ही आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा, उसको सप्लाई को क्रॉस करने के बाद 17 रुपए लेवल देखने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस 13 रुपए 40 पैसे का है। जिस लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस आए, जिस लेवल पे आपका कंफर्ट हो, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। सुज़लोन भी सर आप देखें क्लियर केस है, बिल्कुल निफ्टी की तरह बैठ गया है, एक रेंज में चल रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। हम रोज आके इसके लिए बात करते हैं 62 रुपए 68 रुपए और 49.80 का स्टॉप लॉस, ये एक रेंज में ही है सर, और ये रेंज इधर साइड अगर ब्रेकआउट देगा तो आपको कोई मोमेंटम चेंज आता हुआ दिखेगा। और अभी वॉल्यूम भी आप देखें धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें अभी नहीं करनी चाहिए। अभी सिर्फ इसको एक बार देखते हैं और लेवल्स जो डिस्कस कर रखे हैं उनको फॉलो करते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अंबाला मैम आपसे भी सेम क्वेश्चन रहेगा, फटाफट लेवल। अच्छा अंशु सर आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद बीच में, मुझे भी PCR की टीम ने बताया। नहीं अच्छा ठीक है, चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं सर कि AD फॉरएवर जी हैं मैम, तब तक आप दोनों शेयरों पे राय तैयार रखिएगा। विपुल जी, हाँ सुज़लोन एंड वोडाफोन मैम, वोडाफोन जी। विपुल जी आपका व्यवहार तो अच्छा है नहीं, तो हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि विपुल जी एक तो आपका व्यवहार अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी सभी एक्सपर्ट को नमस्कार, और मैं अंशुल सर के लिए ही यहाँ आता हूँ, नहीं तो आपने हमारे साथ कोई ऐसा जोड़ने वाला व्यवहार किया नहीं है। तो उसके बाद इनके कुछ सवाल हैं यूनियन बैंक को लेकर के, HDFC बैंक को लेकर, समय मिलेगा तो डिस्कस कर लेंगे सर। माफ़ कीजिएगा मेरे व्यवहार की वजह से आप आहत हुए हों, अंशु सर की वजह से ही सही, आते रहिए कार्यक्रम में। लेकिन अंबाला मैम सुज़लोन और जो है वोडाफोन फटाफट जी। ठीक है, दोनों में से किसी भी, सुज़लोन में एंट्री अब भी कर सकते हो, 50 का स्टॉप लॉस, 60-70 के टारगेट। वोडाफोन में अभी एंट्री नहीं करना चाहिए। जो ट्रेडिंग भाव आप लोगों को ऑलरेडी सजेस्ट किया है वो 14 रुपए का ही है। धीरे धीरे देखो 15 से 14.58 आ गया, स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना। फिलहाल के लिए फ्रेश एंट्री नहीं है, जो पहले से हैं वो जरूर होल्ड कर सकते हैं 18, 22 और 25 के टारगेट्स के लिए। फ्रेश एंट्री सुज़लोन में दिखती है, वोडाफोन में नहीं दिखती, और इसके लिए रिलीफ जरूर है। देखिए कई बार ना नंबर मैटर नहीं करता, उसके पीछे के जो इंटेंशंस है, जो परिस्थिति या सेंटिमेंट्स बदलने वाली जो बात होती है ना, वो है। तो वोडाफोन को लेकर के ADR में थोड़ा रिलीफ मिलना, फिर बीच में अभी हाई कोर्ट का ये बड़ा चेंज कि ठीक है मतलब स्पेक्ट्रम में उनको ये रिलीफ मिल जाना है, ये सारी चीजें इस तरह भी इशारा करती है कि हवा बदल रही है, उसको समझो बस। हवा बदल रही है उसको समझिए। तो वैसे भी गर्मी इतनी पड़ रही है, हवा की आवश्यकता भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ठीक है। नंबर तो प्रदीप